Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we are going to cover 4th chapter of class 8th geography. In this lecture we will understand agriculture. So let's start the lecture. The name of the chapter is agriculture. These are the topics we will cover in this chapter: agriculture, primary activities, secondary activities, tertiary activities, farm system, types of farming, subsistence farming, commercial farming, major crops, and agricultural development. Agriculture. The word agriculture is derived from Latin word ager or agri meaning soil and culture meaning cultivation. तो agriculture में agri का मतलब होता है soil and culture का मतलब होता है cultivation. The transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities. जो transformation होता है एक plant से लेके एक finished product तक वो involve करता है three types of economic activities को. These are primary, secondary and tertiary activities. First है primary activities. इंक्लूड करता है ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. किसी भी नेचुरल रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन को प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं. एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर एग्जाम्पल्स. एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग इसके एग्जाम्पल्स हैं. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज. और जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है वो कंसर्न रहती है इसकी प्रोसेसिंग से, मतलब कि नेचुरल रिसोर्स की प्रोसेसिंग से. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज एक्टिविटीज़. फिर है टर्शरी एक्टिविटीज़. प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज. टर्शरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स को थ्रू सर्विसेज. Transport, trade, banking, insurance and advertising are examples of tertiary activities. एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी. जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी है. इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक. ये इंक्लूड करता है ग्रो करना क्रॉप्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक. इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सनस आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. वर्ल्ड में 50% ऑफ पर्सनस इंगेज्ड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में. 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. और इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन भी स्टिल डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे. फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. फेवरेबल टोपोग्राफी सॉइल की और क्लाइमेट वाइटल होते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए. द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड. जो लैंड जिसपे क्रॉप को ग्रो किया जाता है उसको अरेबल लैंड कहते हैं. This picture is showing arable land of the world. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एग्रीकल्चर में एग्री का मतलब होता है सॉइल एंड कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन. तो एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं. जो साइंस और आर्ट होता है कल्टीवेट करने का सॉइल पे, रेज करने का क्रॉप्स को एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, उसको एग्रीकल्चर कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, उसको हम फार्मिंग भी कहते हैं. फिर है सेरिकल्चर, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स. जो कमर्शियल रियरिंग होता है सिल्क वॉर्म का उसको सेरिकल्चर कहा जाता है. इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर. ये सप्लीमेंट करता है फार्मर की इनकम को. फिर है पिसीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स. जो ब्रीडिंग की जाती है फिश की स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स में उसको पिसीकल्चर कहा जाता है. फिर है विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, कल्टीवेट करना ग्रेप्स को, उसको विटिकल्चर कहते हैं. फिर है हॉर्टिकल्चर, ये इंक्लूड करता है ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़. फार्म सिस्टम क्या होता है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम. जो एग्रीकल्चर है उसको देखा जाता है एक सिस्टम के तरीके से. द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स. इसके इम्पॉर्टेंट इनपुट्स क्या है? सीड्स है, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर. जो मशीनरी, सीड्स, केमिकल, ये क्या है? इनपुट्स हैं. द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट. और जो आउटपुट होते हैं वो क्या है? जैसे कि वो इंक्लूड करते हैं क्रॉप्स हो गया, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. फिर है टाइप्स ऑफ फार्मिंग. टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है?
फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। जो फार्मिंग है उसको प्रैक्टिस किया जाता है वेरियस वेज में अक्रॉस द वर्ल्ड, डिपेंडिंग अपॉन द जियोलॉजिकल कंडीशन, demand of produce, labor and level of technology. Farming can be classified into two main types. इन सब पे डिपेंड करते हुए फार्मिंग को क्लासीफाई किया जाता है टू मेन टाइप्स में। फर्स्ट है सबसिस्टेंस फार्मिंग और सेकंड जो है वो होता है कमर्शियल फार्मिंग। पहले हम सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसिस्टेंस फार्मिंग, this type of farming is practiced to meet the need of the farmer, to meet the needs of the farmer's family. इस टाइप की फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है ताकि हम नीड पूरी कर सके फार्मर की फैमिली को। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट्स। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज होती आई है एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज, और हाउस होल्ड लेबर को यूज किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए स्मॉल आउटपुट। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. फिर subsistence farming को further divide किया गया है intensive subsistence and primitive subsistence farming में। First है intensive subsistence agriculture। क्या होता है? द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। जो फार्मर है वो कल्टिवेट करता है स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर, यूज करके सिंपल टूल्स को एंड मोर लेबर को। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सोइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। जो क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सोइल जो होती है वो परमिट करती है ग्रो करने के लिए मोर देन वन क्रॉप एनुअली। राइस इज द मेन क्रॉप। राइस जो है वो मेन क्रॉप है। अदर क्रॉप्स जो है वो इंक्लूड करती है वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रेवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रेवलेंट होता है थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में ऑफ द मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में। प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? ये इंक्लूड करता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग को। अब हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है और नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है। फर्स्ट जो है वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजोन बेसिन। इसको प्रैक्टिस किया जाता है थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में अमेजोन बेसिन के, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। ये एरियाज होते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, क्विक रीजनरेशन होता है वेजिटेशन का। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाई फेलिंग द ट्रीज। एक प्लॉट को क्लियर किया जाता है बाई फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। द ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. उसके बाद ashes को मिक्स कर दिया जाता है soil के साथ and crops like maize, yam, potatoes और cassava फिर इनको grow किया जाता है। After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. और जब सॉइल लूज करती है अपनी फर्टिलिटी को उसके बाद उसको खाली छोड़ दिया जाता है और कल्टीवेटर मूव कर जाता है न्यू प्लॉट में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। फिर है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? इस प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस किया जाता है सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स में। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इस टाइप की फार्मिंग में हर्ड्समैन मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फूड एंड वाटर के लिए अलोंग डिफाइंड रूट्स। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स एंड टेरेन। इस टाइप का जो मूवमेंट है वो होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। शीप, कैमल, याक एंड गोट्स मोस्ट कॉमनली रियर्ड एनिमल्स होते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्ड्समैन और उनकी फैमिलीज को। फैक्ट्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? In this type of farming, organic manure and natural pesticides are used instead of chemicals. इस टाइप की फार्मिंग में ऑर्गेनिक मैन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड्स को यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। और क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी नहीं किया जाता। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग नाम से जाना जाता है। झूमिंग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में।
मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, रोका बोलते हैं ब्राज़ील में एंड लादंग बोलते हैं मलेशिया में। फिर है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फर्स्ट था सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है फिर कमर्शियल फार्मिंग। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है एंड एनिमल्स को रियर किया जाता है सेल करने के लिए मार्केट में। द एरियाज कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। जो एरियाज कल्टिवेट किए जाते हैं और अमाउंट जो होता है कैपिटल का उसको वो लार्ज नंबर में रहता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। मोस्ट ऑफ द वर्क किया जाता है मशीन से। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड करता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर को। अब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होता है? इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है कमर्शियल पर्पज के लिए। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स। जो वीट और मेज है वो कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स है। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग इज प्रैक्टिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। मेजर एरियाज जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस होती है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप एंड एशिया के। These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. इन एरियाज में ये एरियाज स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं और हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स यहाँ पे लैंड पड़ी रहती है। सीवर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन। जो सीवर विंटर होती है वो रेस्ट्रिक्ट करती है ग्रोइंग सीजन को एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। और एक सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है। इन मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है वो पढ़ेंगे। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। मिक्स्ड फार्मिंग में लैंड को यूज़ किया जाता है ग्रो करने के लिए फूड एंड फॉडर क्रॉप्स को एंड रियर करने के लिए लाइव स्टॉक को। It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand, and South Africa. Plantations. Plantations are a type of commercial farming. जो plantation है वो एक type है commercial farming का, where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton are grown. लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर की ज़रूरत होती है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज। जो प्रोड्यूस होता है वो या तो फार्म पे ही प्रोसेस किया जाता है या फिर फैक्ट्रीज पे नियर बाई। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज द एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। और ऐसे फार्मिंग के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ज़रूरी होता है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। मेजर प्लांटेशन फाउंड किया जाता है ट्रॉपिकल रीजन्स में वर्ल्ड के। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब मेजर क्रॉप्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। एक लार्ज वेराइटी क्रॉप की ग्रो की जाती है मीट करने के लिए रिक्वायरमेंट को ग्रोइंग पॉपुलेशन की। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्रॉप को सप्लाई किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। मेजर फूड क्रॉप्स आर वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। जो मेजर फूड क्रॉप्स है वो वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स है। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। जो जूट और कॉटन है वो फाइबर क्रॉप्स है। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। फिर फर्स्ट है हमारा राइस, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, कैसे ह्यूमिडिटी और कैसा रेनफॉल। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। जो राइस है वो मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड का। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ये स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन का। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। राइस को ज़रूरत होती है हाई टेम्परेचर की, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल की। इट ग्रोव्स बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। ये ग्रो करता है बेस्ट एलुवियल क्लेई सॉइल में जो रिटेन करके रखता है वाटर को। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। चाइना लीड करता है राइस के प्रोडक्शन में, फॉलो किया जाता है इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट से। इन अ फेवरेबल climatic conditions as in West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops are grown in a year.
एक फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में होती है, वहाँ पे 2 to 3 क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है एक साल में। वीट वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। वीट को ज़रूरत होती है मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल की ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, और हार्वेस्ट के टाइम पे ब्राइट सनशाइन। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन लोमी सॉइल, और ये लोमी सॉइल में ग्रो करता है। वीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर, और इंडिया में इसको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। फिर है मिलेट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन। इनको कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल, और ग्रो किया जाता है लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल में। इट इज़ हार्डली इट इज़ अ हार्डी क्रॉप। ये हार्डी क्रॉप है दैट नीड्स लो रेनफॉल, जिसको लो रेनफॉल की ज़रूरत होती है, एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, एंड एडिक्वेट रेनफॉल। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। ज्वार, बाजरा और रागी को ग्रो किया जाता है इंडिया में। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर, जो इन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। फिर है मेज़। मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। मेज़ को रिक्वायर होता है मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, और इसको ज़रूरत होती है वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल की। मेज़ इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, इंडिया एंड मैक्सिको। फिर है कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। कॉटन को रिक्वायर होता है हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इट ग्रोव्स बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, और ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल में ये ग्रो करता है। China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producers of cotton. China, USA, India, Pakistan, Brazil, Egypt इसके leading producer हैं. It is one of the main raw material for the cotton textile industry. Cotton textile industry के लिए ये main raw material होता है. फिर है जूट। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इट ग्रोव्स वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। ये ग्रो किया जाता है वेल एलुवियल सॉइल में एंड रिक्वायर होता है हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। ये जो क्रॉप है वो ग्रो होती है ट्रॉपिकल एरियाज में। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। जो इंडिया और बांग्लादेश है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट के। फिर है कॉफ़ी। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन लोमी सॉइल। कॉफ़ी को रिक्वायर होता है वार्म एंड वेट क्लाइमेट और वेल ड्रेन लोमी सॉइल। हिल स्लोप्स आर मोस्ट सुटेबल। जो हिल स्लोप्स होती है वो मोस्ट सुटेबल होती है इसकी ग्रोथ के लिए। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। जो ब्राज़ील है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। फैक्ट्स: मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न। मेज को कॉर्न भी कहा जाता है। वेरियस कलरफुल वेराइटीज ऑफ मेज आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में इसकी कई सारी वेराइटीज मिलती हैं। टी। टी इज़ अ बीवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। जो टी है वो एक बीवरेज क्रॉप है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल। इसको कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। इट नीड्स वेल ड्रेन लोमी सॉइल। इसको वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए एंड जेंटल स्लोप्स। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड। लार्ज नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड होता है पिक करने के लिए लीव्स को। कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। Agricultural development. Agricultural development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demands of increasing population. जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है वो रिफ़र करता है एफर्ट्स लगाए जाते हैं इंक्रीज करने के लिए फार्म प्रोडक्शन को इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स, ताकि मीट कर सके ग्रोइंग डिमांड से ग्रोइंग पॉपुलेशन की। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया। इसको अचीव किया जा सकता है कई वेज से, जैसे कि इंक्रीज करके क्रॉप एरियाज को। द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन। जो नंबर ऑफ क्रॉप्स है उनको बढ़ा के। इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज़। इम्प्रूव करके इरीगेशन फैसिलिटीज़ को। यूज़ करके फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स को। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। द अल्टीमेट एम। इसका अल्टीमेट एम क्या है?
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, ताकि इंक्रीज किया जा सके फूड सिक्योरिटी को। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हुआ है डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड के। Developing countries with large population usually practice intensive agriculture where crops are grown on small holdings mostly for subsistence. Developing countries में intensive agriculture practice किया जाता है। Larger holdings are more suitable for commercial agriculture, और जो larger holding है वो suitable रहता है commercial agriculture के लिए, as in USA, Canada and Australia. Food security क्या होता है? Food security exists when all people at all the times have access to sufficient, safe and nutritious food. जब लोगों को access रहे at the all time sufficient, safe and nutritious food के लिए, to meet their dietary needs, ताकि वो meet कर सके अपनी dietary needs को, and food preferences for an active and healthy life के लिए, उसको food security कहा जाता है। Thank you everyone. If you like our video, you may follow us on these platforms and subscribe us on YouTube.